कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और आज हम फिर अपने मिशन के तहत फिर एक बार लेकर आपके सामने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं और हम सीधा क्वेश्चन के डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 के सी सेट के अंदर। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स के लिए और क्वेश्चन में पूछा गया है किरचॉफ्स जंक्शन रूल। ध्यान रखना, रूल पूछा है जंक्शन रूल, और जंक्शन रूल को और किस नाम से जाना जाता है? चलिए इसका आंसर लेते हैं। बहुत सिंपल सा आंसर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट 2 मार्क्स के लिए हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहा है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स के लिए जंक्शन रूल है और दूसरा वोल्टेज रूल है, जरूर आएगा कोई ना एक क्वेश्चन 2 नंबर में। तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। चलिए लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि किरचॉफ्स जंक्शन रूल को और किन नामों से जाना जाता है। तो किरचॉफ्स जंक्शन रूल को किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है और किरचॉफ्स का करंट लॉ भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये 3 नामों से जाना जाता है। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, जंक्शन रूल या करंट लॉ, 3 नामों से जाना जाता है। डेफिनेशन देखते हैं, उतनी ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, जंक्शन लॉ, फर्स्ट लॉ, जो भी आप कहना चाहते हैं, क्या है इसमें? द टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन, किसी जंक्शन पर। सबसे पहले समझ लें जंक्शन क्या होता है यहाँ पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जंक्शन वो पॉइंट होता है जहां से 2 रास्ते निकलते हैं या 2 डायरेक्शंस बनती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम एक स्टेशन लेते हैं, दिल्ली का स्टेशन। तो दिल्ली के स्टेशन को अगर आप देखें तो यहाँ बहुत सारे डायरेक्शन से ट्रेन आती हैं। गुरुग्राम की तरफ से ट्रेन आती है, अगर आप देखें तो गाजियाबाद की तरफ से ट्रेन आती है, मेरठ की तरफ से ट्रेन आती है, इधर आपका पानीपत सोनीपत की तरफ से ट्रेन जाती है। तो एक तरह का ये जंक्शन बना रहा है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलती हों। इसको हम करंट में अप्लाई करें तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट हो गया, ये वो पॉइंट हो गया जहाँ पर करंट यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से एंटर कर रहा है, हो सकता है यहाँ से लीव कर रहा हो, लेकिन जंक्शन वो पॉइंट है जहाँ पर 2 से ज़्यादा चीज़ें मीट करती हैं या करंट मीट करते हैं। आप जंक्शन उस पॉइंट को कह सकते हैं। तो लेते हैं हम अगला क्या पॉइंट है इसके अंदर, उसको डिस्कस करते हैं। जंक्शन और नोड, ठीक है, नोड भी उसी का नाम है, जंक्शन भी उसी का नाम है। किसके इक्वल होगा? इक्वल टू द चार्ज लीविंग, ध्यान दें, चार्ज लीविंग द नोड एज नो चार्ज इज लॉस्ट। कोई भी चार्ज उसमें लॉस्ट नहीं होगा। जितना टोटल करंट उसके अंदर एंटर करेगा जंक्शन में, उतना ही चार्ज उसके अंदर से लेफ्ट हो जाएगा और बिना कोई चार्ज लॉस हुए। एक डायग्राम को देखते हैं, थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा आपको। ये देखिए इस डायग्राम को, करंट एंटरिंग द नोड इक्वल टू द करंट लीविंग द नोड। अगर हम इस येलो कलर वाले बॉक्स को नोड माने तो देखिए क्या हो रहा है। करंट I1 यहां से एंटर कर रहा है, I2 यहां से एंटर कर रहा है, I3 यहां से एंटर कर रहा है। साइमल्टेनियसली I4 लीव कर रहा है यहां से और I5 भी लीव कर रहा है। और अगर हम इन सब को ऐड करें तो हमारा सम 0 आना चाहिए। I1 एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव, I2 एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव, I3 एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव, I4 लीव कर रहा है तो नेगेटिव एंड I5 ऑल्सो लीव कर रहा है तो नेगेटिव। और अगर इन सब को जोड़ें तो वो 0 आएगा। जितना करंट यहाँ से यहाँ से एंटर हुआ है, उतना ही करंट यहाँ से और यहाँ से एग्जिट हुआ है। मतलब यहाँ कुछ नहीं बचेगा, जंक्शन के ऊपर कुछ नहीं बचेगा। जितना करंट एंटर करेगा उतना करंट बाहर निकल जाएगा। इतनी सी बात कही है किरचॉफ्स लॉ के अंदर, बस कि जितना करंट उस नोड पर एंटर करेगा उतना करंट वहां से बाहर निकल जाएगा। किसी भी स्टेशन पर गाड़ी कभी खड़ी नहीं होती है, एक तरफ से आती है दूसरी तरफ से चली जाती है, तो वो चलना लगा रहता है उसके अंदर। तो एग्जैक्टली वो सेम कंसेप्ट आपका यहाँ पे बताया गया है। अगर थोड़ा सा और लिखना चाहते हैं, हालांकि आपका आंसर कंप्लीट है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का आंसर, किरचॉफ जंक्शन रूल का आंसर 2 मार्क्स के लिए कंप्लीट है। कंप्लीट में आपने ये डेफिनेशन बता दी है और आपने ये जो डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है ये डायग्राम बना दिया है, आपके क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा और जो बताया है उसको लिख लेते हैं रिटर्न में, बहुत आसान सी चीज़। अगर हम यहाँ एक और कंसेप्ट लें तो एल्जेब्रिक सम
ऑफ एवरी करंट एंटरिंग एंड लीविंग द नोड हैज़ टू बी नल। ठीक है, अगर हम उसका एल्जेब्रिक सम निकालें, जैसे हमने कहा था I1 प्लस I2 प्लस I3 और माइनस किया था I4 और I5 को, क्योंकि वो एग्जिट कर रहे थे, वो लीव कर रहे थे कहाँ से, नोड से या जंक्शन से, तो वो नल होएगा, वहां कोई करंट नहीं बचेगा। प्रॉपर्टी ऑफ किरचॉफ्स लॉ कॉमनली कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ध्यान रखना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आएगा, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जितना करंट एग्जिट कर रहा है उतना ही करंट एंटर कर रहा है, और उसका सम निकालें तो वो जीरो आएगा, या कह लीजिए जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट एग्जिट करेगा, और उसको जोड़ दिया जाए तो उसका सम क्या आएगा, जीरो। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, जिसमें हमने किरचॉफ्स जंक्शन रूल की बात की है, और ये आप एग्जैक्टली अपने सामने देख पाएंगे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने एग्जैक्टली जंक्शन रूल का कंप्लीट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है वहीं बोर्ड ऑफ स्किल एजुकेशन हरियाणा के 2019 के ए सेट से, वो था सी सेट से, ये है ए सेट से। इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे, इसमें पूछा हुआ है किरचॉफ्स लूप रूल। किरचॉफ्स के बेसिकली दो लॉ हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस तरह से फर्स्ट लॉ को 3 नामों से जाना जाता है, उसी तरह से सेकंड लॉ को भी 3 नामों से जाना जाता है। पहला तो इसको हम कहते हैं लूप रूल, क्योंकि ये एक लूप बनाता है, और सेकंड हम इसको जानते हैं किस नाम से, किरचॉफ्स सेकंड लॉ के नाम से भी जानते हैं। हम इसको किरचॉफ्स सेकंड लॉ के नाम से भी जानते हैं, और हम इसको कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज रूल भी कहते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, द वोल्टेज अराउंड अ लूप equal the sum of every voltage drop in the same loop for any closed network and equal to 0। बहुत सिंपल सी बात कह दी, एक चार्ज यहां से चला, एक चार्ज यहां से चला और हमने एक लूप बनाया और वापस यहीं पे आ गया, यहां तक आते आते वो चार्ज जीरो हो जाएगा, उस लूप में घूमते हुए वो चार्ज जीरो हो जाएगा। देखिए इसका डायग्राम देखते हैं, ये देखिए, अगर हम ये कहें कि हमारे पास कोई वोल्टेज है ए बी पे वोल्टेज है, ए टू बी पे जो वोल्टेज लगी हुई है उसको प्लस करें बी टू सी की वोल्टेज के साथ, डी टू सी के साथ और डी टू ए के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। द सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस ड्रॉप अराउंड द लूप इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें जितनी भी वोल्टेज आएंगी वो सारी ज़ीरो होते चले जाएंगे। तो एक सिंपल सा डायग्राम बना के आप सिंपल सा ये जो आपके सामने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है आप ये लिख सकते हैं, और इतने में आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना है तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। आपके आंसर में आपसे पूछा गया है किरचॉफ्स लूप रूल, तो ये आपका इसका डेफिनेशन आ गया और ये इसका डायग्राम आ गया। थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखते हैं क्या इसमें, बट डिफरेंटली algebraic sum of every voltage in the loop has to be equal to 0। This property of Kirchhoff's law is called the conservation of energy, और इसको conservation of energy कहा जाता है। आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि conservation of charge वाला रूल बताएं तो वो जंक्शन रूल है, conservation of energy वाला रूल बताएं तो वो आपका लूप रूल है। ठीक है, और थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में और जानते हैं। When you begin at any point of loop and continuous in the same direction, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि सभी चार्जेस जो आपसे लो वोल्टेज फ्लो कर रहा हो सेम डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, नॉट द वोल्टेज ड्रॉप इन ऑल द नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन एंड रिटर्न टू द सेम पॉइंट। और वो क्या करेंगे, वो सेम पॉइंट पर रिटर्न करेंगे, जहां से चले थे वहीं रिटर्न करेंगे। मतलब इधर से इस डायरेक्शन में गए तो ये नीचे की तरफ आएगा, फिर ये वापस इधर आएगा और फिर ये वापस इधर आएगा, जहां से चले थे उसी तरफ ही इनको जाना है। और इसमें सबसे एसेंशियल क्या है, मेंटेन करना। क्या मेंटेन करना, डायरेक्शन मेंटेन करना, या तो क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज चल रहा हो या एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हो। काउंटर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज ही बोल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा हो या एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हो, अदरवाइज फाइनल वोल्टेज कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि चार्ज इधर उधर चला गया तो वो जीरो नहीं करेगा उसको। द वोल्टेज लॉ कैन बी अप्लाइड
इन एनालाइजिंग सर्किट सीरीज को हम सर्किट सीरीज में एनालाइज कर सकते हैं, बट आपको इसमें इस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आप एडिशनल में लिख सकते हो, अपने समझने के लिए लिख सकते हो, बट अगर आपके क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए और क्वेश्चन का आंसर दिया जाए तो आप समझ लें कि आपका आंसर ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका किरचॉफ्स लॉ की डेफिनेशन है और ये आपका इसका सर्किट डायग्राम है। तो इतने से आपका काम चल जाएगा और आपको 2 मार्क्स बहुत ही आराम से अवॉर्ड हो जाएंगे। अगर 3 मार्क्स में आता है तो कंबाइन होके आएगा, हो सकता है दोनों रूल एक साथ पूछ लिए जाएं, हो सकता है कि विर्ट्सोन ब्रिज के साथ किरचॉफ्स रूल का रिलेशन पूछ लिया जाए। तो ये इस तरह से पूछा जा सकता है, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा ज़रूर। अगर आपको अभी भी कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे हम। आई होप आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। इसकी डेफिनेशन बहुत छोटी छोटी 2-2 लाइनों की डेफिनेशन है और फाइनली मैं आपको बताऊं तो आपको सिर्फ इतनी डेफिनेशन ही लिखनी है इसकी, आपको सिर्फ इतनी डेफिनेशन ही लिखनी है इसकी बस, और ये डायग्राम बनाना है। ऐसे ही अगर ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर भी सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन आपको लिखनी है और ये वाला डायग्राम बनाना है बस, और कुछ नहीं करना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको किरचॉफ्स जंक्शन रूल काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप आने वाले एग्जामिनेशन में, जो कि आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम होगा, उसमें काफ़ी अच्छा करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करके आएंगे। बार बार बता रहा हूँ, कोशिश करें डायग्राम को नीट और क्लीन बनाएं, पेंसिल से बनाएं, काफ़ी इंप्रेसिव रहता है नीट और क्लीन डायग्राम बनाना। अपनी हैंड राइटिंग पर विशेष फोकस रखें, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।